हेलो गाइस, हाय स्टूडेंट। मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक टॉपिक, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं हम। वैसे तो ये चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन में ही टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं जैसे यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हो सकता है। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना, और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स, बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होने को आप क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले क्या बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों जानते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है उसे आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच वेपर। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे रहे हैं इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, called boiling point, called boiling point या इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं सर। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, आप कुछ जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? मैं तुम्हें एग्जांपल देकर बताना चाह रहा हूँ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। या बॉइलिंग, जैसे बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का बॉयल होना, क्या है बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर की टर्म में क्या है भाई, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, हमें टॉपिक पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सपोज हमने एक एपरेटस में वाटर ले लिया, उसे बॉईल करना शुरू कर दिया, नीचे टेम्परेचर दे दिया, उसमें थर्मामीटर लगाया, है ना। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच गया, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बॉयल होता रहेगा, बॉयल होना शुरू हो गया, है ना, बॉयल हो रहा, और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यस और नो, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा वाटर। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसमें क्या कर दी, अब हमने उसमें शुगर डाल दी, डाल दीजिए शुगर डाल दी। चलो तो देखोगे आप, वो उस समय बॉयल होना बंद हो गया, है ना। थोड़ी देर बाद वो फिर बॉयल होने लगेगा, टेम्परेचर चल रहा लगातार। अब क्या बन गया, वो सोल्यूशन। पहले क्या था, सॉल्वेंट, प्योर वाटर था तो सॉल्वेंट था, अब क्या बन गया, वो सॉल्यूशन, है ना। अब फिर थोड़ी देर में बॉयल होने लगा वो, जब टेम्परेचर नीचे लगातार हीट चल रही है। अब जो उसका थर्मामीटर में टेम्परेचर आया वो ज़्यादा आया। कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये तो शुगर सॉल्यूशन बनता, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। किससे, प्योर सॉल्वेंट से, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि वेरियस सॉल्यूशन, जितने भी मतलब अधिकतर जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर होता है प्योर सॉल्वेंट से। किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक, आप सुने, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेटर होता है प्योर सॉल्वेंट से। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने को आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स ऑल, क्लियर हुआ सब कुछ। अब हम इस टॉपिक को किस टर्म में कराएंगे, ये तो जनरली समझ में आ गया, है ना। ये भी डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। क्या बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने को आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब मैं इसे वेपर प्रेशर के टर्म में कराऊंगा। किसकी, जैसे डेफिनेशन लिखी ना वेपर प्रेशर के टर्म में, ऐसे ही कराऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कर लें,
ये क्या है यहाँ वेपर प्रेशर, देखो ये वेपर प्रेशर, ये क्या है जी टेम्परेचर। आप सुन रहे हैं, ये हमने एक लाइन खींच दी, इस टेम्परेचर पे क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुनना जरा जी ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, क्या है। हम देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। बस बाट रखा है ऐसी, कम वेपर बन रही, आप बॉइलिंग पॉइंट पर से हीट कर रहे हैं तो जल्दी वेपर बन रही, तो टेम्परेचर ज़्यादा वेपर बन रही, ये सुन लो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अब सपोज हम यहाँ सॉल्वेंट के लिए कर्व ले रहे हैं, कर्व ले रहे हैं, ये ए और बी कर्व है, किसके लिए? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो ये सी डी कर्व है जी, सी डी कर्व है, ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। किसके है ये? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है जी? सॉल्यूशन के लिए। आप सुन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मतलब जनरल कोई भी रूम टेम्परेचर होगा, यहाँ से हमने सॉल्वेंट को हीट करना शुरू करा, सपोज वाटर को, भाई शुरू में वेपर कम बन रही है, इवेपोरेशन पे चलते रहता है किसी भी टेम्परेचर पर। अब क्या है जी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगा। अब जब टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सॉरी जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हाँ, ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया, ये सॉल्वेंट जो है बॉयल होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर इस सॉल्वेंट पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ई पॉइंट पर ये सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो गया और यहाँ तक बॉयल होता चला जाएगा। ठीक है जी। ई जो है ये किसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए आया? सॉल्वेंट के, मतलब सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा। तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? टी नोट बी। क्या है? टी नोट बी। अब इसमें क्या कर दिया हमने? सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिससे वो सोल्यूशन बन गया, है ना। अब सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, कम वेपर है भाई, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम ही होता है किससे? सॉल्वेंट से, इसलिए इसकी लाइन नीचे है, देखो कम दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ से हीट करना शुरू करा, टेम्परेचर देना शुरू करा, धीरे धीरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा और इस एफ पॉइंट पर आकर, किस पॉइंट पर आकर? एफ पॉइंट पर आकर सॉल्यूशन भी बॉयल होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा और बॉयल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर सॉल्यूशन बॉयल हुआ, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? टीबी। क्या है जी? टीबी। तो आपको इस ग्राफ से दिख रहा होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, यस और नो? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने को, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने को आप क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स ऑल। अब सर यहां सुनिए जरा आप ध्यान से, क्या है जी? ध्यान से सुन रहे हैं आप जी? बेटे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। कम किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution and pure solvent is called elevation of boiling point, elevation of boiling point। तो मैं जादनी से लिख रहा हूँ, अब हम डिनोट किससे कर रहे हैं?
डेल्टा टीवी से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, क्या है ये, TLEVATION ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम किसकी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट समझा तो सर सब कुछ दिया है, यस और नो। जी बच्चे समझा तो सब कुछ दिया है भाई। क्या है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने को ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ ये वाली, वो भी लिख सकते हैं ये भी। क्या, द डिफरेंस between boiling point of solution and pure solvent is called elevation of boiling point. It is denoted by delta TB. सही है जी, डेल्टा टीवी सही है जी। तो मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी। यहाँ टीबी क्या है देखो, ये ध्यान रखेंगे, वेयर टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन and T node be boiling point of pure solvent। आप सुन रहे हैं, यस। अब एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ क्या लिखना है, एक्सप्रेशन फॉर elevation ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करते रहना है। क्या है जी, आप क्या जानते हैं बताओ। यहाँ देखो डेल्टा टीबी क्या है जी, लेसर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक डेल्टा टीबी क्या है, एक सीपी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स करती है, बोलो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। देखते रहो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यस और नो। सॉलिड पार्टिकल्स है, तो हमने इसे किससे रिलेटेड कर दिया, हमने इसे रिलेट कर दिया किससे, मोलैलिटी से, MOLALITY, मोलैलिटी से। मोलैलिटी को किससे नोट करते हैं, स्मॉल m से। किससे नोट करते हैं, स्मॉल m से, यस और नो। तो क्या होगा, डेल्टा टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, या डेल्टा टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ऐसे दिखा दो, सॉरी, स्मॉल एम क्या मोलैलिटी, बोलो, ये हो गया
ठीक, इसे करो फटाफट। कर लिया? स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं ऊपर से दोबारा कर रहा हूं। कर लिया जी? आगे बढ़ूं? जल्दी कर लो भैया एकदम। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, सब क्या हटा रहे हैं? प्रोपोर्शनल का साइन। डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू एम, के बी इंटू एम। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, वेयर के बी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे बॉक्स में बंद करो इक्वेशन फर्स्ट को, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है जी? अब नाउ हमें केबी की डेफिनेशन बनानी है, m इक्वल टू 1। तो क्या होगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। बोलो, होगा नहीं? यस और नो? तो इफ, अब डेफिनेशन दे रहा हूं मैं केबी की डेफिनेशन, किसी डेफिनेशन दे रहा हूं केबी। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इफ मोलरिटी is unity, molarity is unity, the molar elevation constant, molar elevation constant is equal to elevation ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये एक नंबर की डेफिनेशन याद रखना, किसकी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन। एक नंबर की डेफिनेशन है, किसकी? एक नंबर की डेफिनेशन आती है बोर्ड में, यहां से इससे दी जाएगी। एक नंबर ये है, एक नंबर की डेफिनेशन आती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, जो करा दी है। ध्यान रख लेना, डेरिवेशन नहीं पूछा गया आज तक, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है जी? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नीचे वाला साफ कर दूं सब, या देखो सुनो, ये डेफिनेशन होगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, किसी डेफिनेशन दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। अब आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या जी? डेल्टा टीवी नहीं, नाउ वी नो दैट, क्या? एम मोलरिटी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। यस और नो? यस। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? इसे हमने यहाँ इस फॉर्मूले क्वेश्चन 1 में हम एम की जगह किसी वैल्यू रखेंगे, मतलब मोलरिटी की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन 1 में। अब देखो क्या आता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी की जगह केबी लिखा रहने दें, इनटू एम की वैल्यू क्या आ जी है? W2 अपॉन सही है जी? अब इसे थोड़ा सही तरीके से लिख दूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिख दूं यहाँ? केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। आगे
1 2 3 4 5 चीजें दे रखी हैं। इनमें से 5 में से कोई 4 वैल्यू दी होंगी, वो कोई सी एक निकलवा लेगा। निकलवा लीजिए। उसके बाद और क्या हो सकता, आप जानते हैं क्या, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टी नोट बी क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से भी निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है जी। तो आपको क्या करना है, ये मैंने पूरा टॉपिक करा दिया है, इसे न्यूमेरिकल करना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, आप जरूर समझोगे तो मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। इस काम करिए, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।